नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। जैसे कि बच्चों आप लोग जानते हैं कि एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका मिल गई हैं और जिन जिन बच्चों को अभी तक एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका नहीं मिली है तो वो अपने स्कूल जा कर के ले लें बच्चों, और इनको जल्दी से जल्दी भर लें। और जो भी इसमें हम क्वेश्चन बताते चाहें उनका रिवीजन ज़रूर करना है, उनको याद करना है, पढ़ना है, ताकि जब फाइनल वार्षिक एग्ज़ाम हो तो आपसे क्वेश्चन जो पूछे जाएं वो जल्दी से बन जाएं, क्योंकि बच्चों इसी किताब में से आपके सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे वार्षिक परीक्षा में। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, बिना स्किप किए बिना कट किए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। वर्ष 2024 से 25 के बीच की ये वीडियो है। नई किताबें जो हैं आपको उन्हीं की इस वीडियो हम बता रहे हैं बच्चों। अभी तक किसी ने 2023 से 24 की सबने वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन नई वीडियो किसी ने अपलोड नहीं की है जो 2024 से 25 के बीच की किताब है। तो चलिए बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से जो अपनी 2024 से 25 के बीच की विज्ञान की कक्षा 7वीं की एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका है उसका तीसरा अध्याय करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऊष्मा। इसके 2 अध्याय हो चुके हैं कंप्लीट। इस वीडियो के माध्यम से तीसरा अध्याय कंप्लीट करेंगे बच्चों। तो चलिए अध्याय 3 की ओर चलते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें बच्चों, और अब ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें। अध्याय 3 है जिसका नाम है ऊष्मा। तो यहाँ पे यह वस्तुएं गर्म व ठंडी लगती हैं क्योंकि यह वस्तुएं ऊष्मा एवं ताप का परिवहन कर पाते हैं। यहाँ पे सही विकल्प आप देख सकते हैं। आप बर्फ के एक टुकड़े को गर्म पानी में की गिलास में डालिए। निम्न में से ऊष्मा प्रवाह की दिशा को सही दर्शाता है। तो पानी से बर्फ के टुकड़े की ओर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे कुछ जंतु के शरीर का तापमान निम्नानुसार दिया है। तो प्रयुक्त थर्मामीटर रीडिंग के अनुसार शरीर का तापमान दिया है। बताइए इनमें से किसे बुखार है? तो बुखार किसे? भेड़िया और खरगोश को। ठीक है बच्चों, तो सी करेक्ट हो जाएगा। और तीसरा है, बूझों ने मेले की दुकान से बर्फ की गोला खरीद खाया और उसके बाद कुछ और गोले खरीद कर दूसरे दिन खाने के लिए ले गया। उसने देखा कि बर्फ के गोले तेजी से पिघलने लगे हैं। बर्फ के गोले को पिघलने से बचने के लिए बूझो क्या करना चाहिए? तो बर्फ की गोली को जूट के कपड़े से लपेट कर रखना। ठीक है, इस प्रकार चौथा प्रश्न है। चौथे प्रश्न में क्या आ जाएगा अपना? चौथे प्रश्न में धातु लकड़ी की अपेक्षा ऊष्मा की अच्छी चालक है। इसके बाद 5वां प्रश्न है, थल समीर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्र की ओर आने वाली वायु को थल समीर कहते हैं। इसके बाद 6वां प्रश्न है, डॉक्टरी थर्मामीटर की परास कितनी होती है? तो 35 सेल्सियस से 42 सेल्सियस। इसके बाद मनुष्य का सामान्य ताप कितना होता है? तो 37 सेल्सियस। ठीक है, इसके बाद रिक्त स्थान देखते हैं। पहला रिक्त स्थान है, ऊष्मा का प्रभाव सदैव गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर होता है। ठीक है, इसके बाद रबड़, लकड़ी एवं प्लास्टिक ऊष्मा के कुचालक पदार्थ हैं। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म होता है। ठीक है, इसके बाद चौथा प्रश्न है, समुद्र की ओर से स्थल की ओर आने वाली वायु को समुद्री समीर कहते हैं। 5वां प्रश्न है, सूर्य से हम तक ऊष्मा आने वाले प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। ठीक है, चलिए बच्चों इसके बाद अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं। दूसरा, ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं करते उनको परिभाषित कर उदाहरण सहित लिखिए। तो ऐसे पदार्थ जो ऊष्मा का हस्तांतरण नहीं करते उन्हें ऊष्मा रोधी कहते हैं। उदाहरण रबड़, लकड़ी, प्लास्टिक। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, अपने आसपास पाई जाने वाली ऊष्मा की चालक तथा कुचालक वस्तुओं के नाम लिखिए। तो ऊष्मा की चालक लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम और चांदी। ऊष्मा की कुचालक है प्लास्टिक, लकड़ी, रबड़, ऊनी कपड़े। चलिए चौथा प्रश्न है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा धातु के स्थान पर अन्य धातु का उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों? तो आंसर में आ जाएगा हाँ, पारे की जगह अल्कोहल या डिजिटल सेंसर का उपयोग किया जा सकता है क्योंकि पारा जहरीला और पर्यावरण के लिए हानिकारक होता है। 5वां प्रश्न है, क्या डॉक्टरी थर्मामीटर द्वारा बर्फ के टुकड़े का तापमान मापा जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों?
तो डॉक्टरी थर्मामीटर में बर्फ़ का तापमान नहीं पाया जा सकता क्योंकि इसकी रेंज 35 सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस होती है, जबकि बर्फ़ का तापमान 0 डिग्री सेल्सियस होता है। चलिए इसके बाद छठवां प्रश्न देखते हैं। यदि हम सर्दियों में ऊनी वस्त्र के स्थान पर टेरिकॉट वस्त्र का उपयोग करें तो क्या होगा? तो सर्दियों में ऊनी वस्त्र की जगह टेरिकॉट पहनने पर ठंड अधिक लगेगी क्योंकि टेरिकॉट गर्मी को अच्छी तरह से नहीं रोकता। अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं सातवां। कागज के बने प्याले में पानी गर्म करने पर कागज नहीं जलता जबकि गर्म हो जाता है, क्यों? तो उत्तर में आ जाएगा, जब कागज के प्याले में पानी गर्म किया जाता है तो ऊष्मा चालक द्वारा पानी में चली जाती है, जिससे कागज का तापमान ज्वलन ताप तक नहीं पहुंचता और कागज नहीं जलता। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं आठवां। बूझों ने समान आकार के कपड़े, जिनमें से एक का रंग पीला, एक का रंग सफेद और एक काले रंग का था, तो धूप में सूखने के लिए एक साथ रखा। बताइए कि कौन सा रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा? तो काले रंग का कपड़ा जल्दी सूखेगा क्योंकि गहरे रंग के वस्त्र अधिक ऊष्मा अवशोषित करते हैं, जबकि हल्के रंग के कपड़े जैसे कि सफेद ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, उसे परावर्तित कर देते हैं। इसके बाद नौवां प्रश्न है, गर्म दूध का तापमान मापने के लिए क्या प्रयोगशाला थर्मामीटर के स्थान पर डॉक्टरी थर्मामीटर उपयोग किया जा सकता है? यदि हाँ तो क्यों? यदि ना तो क्यों? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। गर्म दूध का ताप मापने के लिए डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता क्योंकि यह केवल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान मापता है, जो शरीर के तापमान के लिए उपयुक्त है। गर्म दूध का तापमान इससे अधिक हो सकता है और थर्मामीटर में पारा फट सकता है। चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। बूझो ने देखा कि उसके घर में पूरी तलते समय तलने वाले बर्तन पर लगा लकड़ी का हत्था निकल गया, तो बर्तन को पकड़ने पर वह गर्म लगा। बूझो जानना चाहता है कि वह बर्तन सिरे तक गर्म कैसे हुआ और क्यों? तो जब बर्तन को ज्वाला पर रखते हैं तो वह गर्म हो जाता है क्योंकि ऊष्मा ज्वाला से बर्तन में स्थानांतरित हो जाती है। लकड़ी का हैंडल ऊष्मा का कुचालक होता है, तो होने के कारण गर्म नहीं होता, इसलिए हमें हैंडल पकड़ने पर गर्म लगता है, हैंडल हटाने पर बर्तन पकड़ने पर गर्म लगता है। चलिए 11वां प्रश्न देखते हैं। ऊष्मा स्थानांतरण करने में चालक और संवहन की प्रक्रिया में अंतर बताइए। तो चालन में क्या जाएगा, किसी पिंड के अंदर सूक्ष्म विसरण तक कणों से टक्कर के कारण जो ऊष्मा का अंतरण होता है उसे ऊष्मा चालन कहते हैं। उदाहरण लोहा। संवहन में क्या जाएगा, अधिक गर्म पिंड से किसी अधिक ठंडे पिंड में ऊष्मा के पारगमन को ऊष्मा का संवहन कहते हैं। फिर आते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न। आ नंबर का है 12वां प्रश्न। यदि सर्दियों में आप एक मोटे कंबल या एक के ऊपर एक जुड़े दो कंबल पतले कंबल में से किसके चुनाव करेंगे और क्यों? कारण स्पष्ट कीजिए। तो एक के ऊपर एक जुड़े दो पतले कंबल का चुनाव करेंगे क्योंकि इन दोनों कंबलों के बीच में वायु की परत की विद्यमान है। चूंकि वायु की कुचालक होती है इसलिए यह अधिक ऊष्मा बनाए रखती है और कंबल गर्म रखती है। फिर 12 नंबर का है, क्या ऐसे भवनों का निर्माण संभव है जिसमें मौसम के अनुसार प्रभाव ठंडा या गर्म ना हो? तो हाँ, ऐसे भवन बनना संभव है जो बाहर की गर्मी और ठंड से कम प्रभावित होती है। इसके लिए खोखली ईंटों का उपयोग किया जा सकता है जिनमें हवा की परतें होती हैं। ये ईंट दीवारों की मोटी और इमारत का वजन कम करती हैं, जिससे अंदर अधिक जगह मिलती है और इमारत ठंडी रहती है। 13वां प्रश्न है। 13वें प्रश्न में आ नंबर है, बूझो को कक्षा के 10 बच्चों को शरीर का तापमान डॉक्टरी थर्मामीटर के उपयोग द्वारा मापने के लिए कहा गया। बताइए कि डॉक्टरी थर्मामीटर से ताप मापते समय बूझो को कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो निम्नलिखित सावधानियां रखनी चाहिए। कौन कौन सी? थर्मामीटर का उपयोग करने से पहले और करने के बाद धोना चाहिए। उसके उपयोग से पहले थर्मामीटर का ताप 35 डिग्री सेल्सियस से नीचे होना चाहिए। थर्मामीटर को बढ़ते समय पारे का तल दृष्टि रेखा की सीध में होना चाहिए। थर्मामीटर उपयोग करते समय बल्ब नहीं पकड़ना चाहिए।
बा नंबर का है डॉक्टरी थर्मामीटर का सचित्र वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे इस डॉक्टरी थर्मामीटर को बना देना है, आप देख सकते हैं इस प्रकार। और यहाँ पे लिखना है डॉक्टरी थर्मामीटर में एक लंबी कांच की नली होती है जिससे पारा भरा बल्ब होता है। नली में पारे की पतली धारी दिखती है। यह थर्मामीटर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक के ताप मापता है। समुद्री समीर और थल समीर को सचित्र वर्णन कीजिए। तो समुद्री समीर में क्या जाएगा, समुद्र की ओर स्थल भाग की ओर चलने वाली वायु समुद्री समीर कहलाती है, और थल समीर थल भाग में समुद्र की ओर चलने वाली वायु थल समीर कहलाती है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको थल समीर और जल समीर का डायग्राम बनाना है, और यहाँ पे डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर में अंतर लिखना है। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर लिख दीजिएगा एक साइड, डॉक्टरी थर्मामीटर। तो प्रयोगशाला थर्मामीटर में क्या जाएगा, वस्तुओं का ताप मापता है। तापमान सीधा 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस के पारे को रोकने के लिए अवरोध नहीं पड़ते समय सीधा रखना चाहिए। केवल मानव शरीर का ताप मापता है। तापमान सीमा 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। बल्ब के पीछे छोटा अवरोध होता है, झुका कर पढ़ सकते हैं। इसमें प्रोजेक्ट 1 है, तो आप इस प्रकार देख सकते हैं। प्रोजेक्ट 1 में अपने सहपाठियों का नाम लिखना है और डिजिटल थर्मामीटर का तापमान लिखना है। तो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा प्रोजेक्ट 2। तो इसमें का नंबर का जो क्वेश्चन है उसका आंसर आप इस प्रकार लिख सकते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है तो आप इसी प्रकार लिख लीजिएगा। का नंबर का आंसर इस प्रकार लिख दीजिएगा। इसके बाद तापमापी को जीभ के नीचे क्यों रखते हैं, तो खा नंबर का जो है अपना उसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक लिख दीजिएगा। फिर गा नंबर का आंसर, इस प्रकार घा नंबर का भी आंसर आप लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर रहेगा अपना अध्याय 4, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले अध्याय में, तब तक के लिए थैंक यू।